नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेज फर्स्ट की परीक्षा आपकी जल्द ही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोर्ड द्वारा आपकी परीक्षा ये कराई जाएगी। ग्रुप सी और डी की तैयारी के लिए आप लोगों ने उम्मीद है बुक भी ले ली होगी, सिलेबस भी देख लिया होगा। तो देख लो पेपर कैसा आता है। हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। सारी जानकारी आपको पता होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो प्यारे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी के लिए आप लोग यहां से जुड़ सकते हैं। पिछले कई वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उन सभी के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर जो भी सॉल्व पेपर हैं, जो पूछे गए पेपर हैं, वो सभी आपके यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं वो भी मिल जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षा होती है वो बाकी परीक्षाओं से बड़ी अलग होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पेपर पैटर्न होता है बाकियों से अलग होता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी आप लोगों ने मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी करी और परीक्षा भी दी। जिस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन वहां पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, या उस तरह के क्वेश्चन वैसा पेपर पैटर्न। हालांकि सिलेबस लगभग सेम रहता है हिंदी की बात करें तो। और मैथ में 25 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाने बेटा, तो मैथ में मान के चलो कि मैथ में आपके जो क्वेश्चन होंगे ये अर्थमेटिक के नहीं आते कि सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक भी होगा, एडवांस भी होगा। यहाँ पे जीके जीएस में आपके साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। इंग्लिश में पूरी ग्रामर, जैसे हिंदी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लें। सभी लोग रेडी हैं? आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बता दें। वॉइस आ रही है आप सभी के पास? देखिए वॉइस अगर आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दें। क्लास को शुरू कर लेते हैं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं? पर जल्दी से कमेंट में यस कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। सब कुछ ओके है, वॉइस अच्छे से आ रही है। क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि भाई परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है? ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। चलिए सभी लोग रेडी हैं? क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं? फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। क्लास को शुरू किया जाए। क्या बात है, वॉइस नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक? आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई किस किस तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। कोई समस्या तो नहीं है? क्या बात है भाई, कमेंट्स आपकी नहीं आ रही है। कमेंट्स आ नहीं कि कर नहीं रहे आप लोग? कमेंट करने में कोई इशू आ रहा है क्या? चलिए कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग ग्रुप सी का पेपर देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो टाइपिंग को लेकर के, जो भी आपके मन में ख्याल आ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपको करना हो पूछ सकते हैं। अनूप श्रीवास्तव ओके है, चलो बढ़िया, आवाज आ रही है ना? जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। देखिए आप लोगों से डेली क्लास साफ नहीं दिख रहा है, थंबनेल साफ नहीं दिख रहा। चलिए डेली नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लाइव क्लासें आपकी नहीं हो पा रही हैं। एक्चुअल में मैं पहले घर पे था तो घर पे पूरा स्टूडियो बना हुआ है, क्लास के लिए सारी सुविधाएं हैं, तो घर से क्लास हो पाती थी आपकी। अब मैं घर पे नहीं हूँ, अब यहाँ से कहीं और
ट्रांसफर हो गया है, तो भैया वहां पे सारी सुविधाएं नहीं है, इसलिए आपकी क्लासें नहीं हो पा रही थी। अभी छुट्टी के टाइम में मैंने सोचा आपकी चलो क्लासें करवा देता, मैं घर पे आया हुआ था। चलिए, वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे सभी लोग। सर जी वीडियो में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे रिफ्रेश करिए, क्यों नहीं दिखेगा? रिफ्रेश करिए तभी तो दिखेगा। चलो क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है? सभी लोग रेडी हैं? आवाज अगर आ रही है तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेटा 100 क्वेश्चन होते हैं और इन 100 क्वेश्चन का जो उत्तर है हमें ओ एम आर सीट में 90 मिनट में करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हिंदी से शुरुआत करेंगे क्योंकि हिंदी बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं 25 क्वेश्चन आने और 25 में 25 आप कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। आता सब कुछ लेकिन वहाँ पर करना, इस कम समय में 100 क्वेश्चन के उत्तर देना। आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 26 नंबर पर देखिए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें। सिलेबस वगैरह मैंने पहले ही आपको वीडियो में दे दिया था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जिससे आपको हर वीडियो समय से मिलती है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें सब्सक्राइब के बाद में। पहला क्वेश्चन है, इसमें सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया। सूची प्रथम और सूची द्वितीय के साथ सुमिलित कीजिए। मतलब सूची जो पहली है उसमें दिए हुए शब्दों को सूची दूसरी जो है उससे मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे भ्रमर भौरा मधु, भ्रमर भौरा मधु दिया गया है। ठीक है, तो भ्रमर भौरा मधु ये किसके साथ में सही मिलान करेंगे? तो ये सही मिलान करेंगे मधुकर के साथ में। ठीक है, अब ये दिया है शशि इंदु निशाकर, ये किसके साथ सही मिलान करेंगे? तो चंद्रमा शशि, पढ़ा होगा आपने। वस्त्र पट वसन, ये किसके साथ में सही मिलान करेंगे? तो ये कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। रवि भानु दिनकर, पढ़ा है, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर क्या मिल गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सुमिलित उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने सही उत्तर यहाँ पर क्या निकाला? सही उत्तर आपने यहाँ पर क्या निकाला? देखिए पहले वाले का तो आपने क्या किया था? मधुकर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही होगा नहीं, ये सही हो जाएगा। हालांकि ये उत्तर सही दे सकते हैं, मान लीजिए दो का पता है दो का नहीं पता है, फिर भी आंसर यहाँ पर सही कर सकते हो कि यहाँ पर देखोगे तो ए के साथ में मिलान का 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, तो दूसरा वाला जैसे मिल गया तुरंत आपने सही आंसर के आगे बढ़ गए। ज़्यादा समय नहीं देना, समय बहुत बचाना है यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है। अब भाई उपसर्ग जुड़ा है, इसका पता लगाना है आपको। तो रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे नहीं दिया है, हम रेखांकित कर देते हैं। स्वाभिमानी, ये रेखांकित शब्द मैंने कर दिया। इसमें आपको उपसर्ग का पता लगाना। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में जुड़कर शब्द का परिवर्तन कर देते हैं, यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वाभिमानी दिया है, तो स्व यहाँ पर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर आप डी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर आप लोग भी करते चलिए। इसमें है स्वर संधि वाला समूह छांटिए। स्वर संधि वाला समूह छांटना है, नीचे विकल्प दिए गए हैं, देखिए अपना आंसर दीजिए सभी लोग। स्वर संधि वाला समूह छांटिए, स्वर संधि किसमें किसमें है? तो देखिए क्वेश्चन करने में समय ज़्यादा लगेगा लेकिन समय आपके पास में कम है, नहीं प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आपको। ये ग्रुप डी का पेपर है स्टेज फर्स्ट का।
स्टेज सेकंड जब कराएंगे तब देखिए कितना अच्छा पेपर है। तो समय आपके पास बहुत कम है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजनालय, सदैव और महेंद्र। ये स्वर संधि के उदाहरण है। ये स्वर संधि के उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि है किसमें? भोजनालय में। वृद्धि स्वर संधि है किसमें? सदैव में। और महेंद्र में गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। 29 नंबर में कह रहा है कि दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। अब यहाँ पर दिए गए अर्थ के अनुसार जो अर्थ आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिए गए अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का चुनना है। तो यानी यहाँ पर कह रहा है कि काम ना जानना और बहाना बनाना, 4 विकल्प दिए गए हैं। सही लोकोक्ति का चुनाव करना है। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 29 नंबर पे। यानी काम ना जानना और बहाना बनाना। अब यहाँ पर देखिए सूची वाले शब्द दिखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है भाई? उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय। अब यहाँ पर देखो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के शुरुआत में जोड़ते हैं, जैसे अनु, इसको शुरुआत में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्यता है, तो मनुष्यता किस प्रकार आपका मिलान यहाँ पर सही करेगा? तो मनुष्यता में क्या है कि आपको प्रत्यय मिल रहा है। ठीक है, विद्यालय, इसमें आपको संधि मिल रही है, इसमें आपको उपसर्ग मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 1 और ये कर्म भूमि, यानी यहाँ पर समास आपको मिल गया 2। तो 4, 3, 1, 2। देखो जरा निम्नलिखित विकल्पों में से सुमिलित उत्तर का चयन कीजिए। 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सही किया लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा है 31 नंबर। इसमें हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार। बताओ सही उत्तर यहाँ पर आप क्या करोगे? तो हाय फूल सी कोमल बच्ची में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं, जहां पर तुलना, बराबरी या समता। ठीक है, उपमा के लिए 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से इनको लगाना है। पुरानी थी जो बहुत ही, एक मचिए पर बैठकर किया करता था, बदलू यह कार्य सदा। तो यहाँ पर क्या है? वाक्य खंड दिए हैं 32 नंबर में, और आपको खंड को जोड़ करके सही विकल्प का पता लगाना है कि खंड को जोड़ेंगे और सही वाक्य बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। 33 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रभाव डालना यानी रंग जमाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। 34 नंबर में कह रहा है किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्हों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? बहुव्रीहि में? बिल्कुल नहीं। द्विगु में? बिल्कुल नहीं। अव्ययी भाव? बिल्कुल नहीं। तो किस में किया जाता है? द्वंद्व समास में किया जाता है ना, माता पिता भाई बहन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विशेषण के भेद है। विशेषण के भेद पहचानिए। बहुव्रीहि है, क्या विशेषण का भेद है? पढ़ा है आपने? नहीं है। गुणवाचक विशेषण पढ़ा है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है।
बी सी डी कहाँ पर मिल रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। बी सी डी यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, आपको करना है। ठीक है, मैं कराऊंगा भी प्रैक्टिस सेट और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले को कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष नहीं, विशेष। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार, अब यहाँ पर को होगा, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एक प्रश्न अभी आपने किया था। ठीक है, और एक दूसरा प्रश्न और आ गया। तो मिलाइए इसको और सही विकल्प का चुनाव करिए। मिला करके सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा तो होगा नहीं, हालांकि मैंने छोटा कर दिया है। आप लोग अध्ययन और अध्यापन मिलान करिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको मिल गया सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 43 नंबर है। जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये आ गया। यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताओ, क्रम सही बताना है। करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान, अपादान। तो बताइए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके देखें भाई किसको आता है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही क्रम बनेगा जाकर के। तो सी पहले आएगा, बी फिर ए। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 45 नंबर है। नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द बताइए। बहुत बढ़िया, नदियां, नदी का नदियां। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सूची आ गई, मिलान करिए फटाफट से। सही विकल्प का चुनाव करना है, फिर बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा आपका। जल, जल क्या है? कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। गांधी जी व्यक्तिवाचक। हड़प एक भाववाचक संज्ञा है सब। बच्चे जातिवाचक है। तो आपने यहाँ पर क्या मिलान किया? 4 1। ठीक है, 3 2, 4 1 3 2। देखो भाई 4 1 3 2 कहाँ दिया है? 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। शुद्ध शब्द पूछा गया है, अशुद्ध भी पूछा जाता है, एक ही पूछा जाएगा, शुद्ध या अशुद्ध। शुद्ध शब्द छाटिए। तो हस्ताक्षर शुद्ध लिखा हुआ है ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर भी सूची आ गई, मिलान करो फटाफट से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ईश्वर के नाम का जाप, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुमिरन। ठीक है, बिना मजदूरी का काम, बेगार। मेहनत का मूल्य क्या बोलते हैं इसको? पारिश्रमिक। ठीक है, पहुंचने का स्थान गंतव्य होता है। तो क्या हो गया? 3 हो गया, 1 हो गया, 3 1 2 और ये 4। 3 1 2 4। देखो भाई 3 1 2 4 कहाँ दिया? 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से आंसर आपने कर लिया। अगले क्वेश्चन में आएंगे। सही वाक्य का चुनाव करना है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही वाक्य कौन सा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या ये शुद्ध है? शुद्ध सा लग रहा है। मोहन की माता जी जा रहा है, गलत है ये तो। जा रही, मोहन की माता जी जा रही है। हमें चरख
काटना चाहिए, ये भी गलत है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गलत। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, तो ये गलत हो गया। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए एक फिर सूची वाला प्रश्न। अब आपने देखा ना पेपर कैसा आता है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन 25 करने हैं, कैसे करो? तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, बिल्कुल जैसे जो आना पेपर में वही पढ़िए, सब कुछ लेके बैठेंगे तो समय कम है, नहीं हो पाएगा। 50 नंबर में आ जाइए। यहाँ पर सफल के लिए भाई बहुवचन क्या होगा? असफल हो जाएगा। रात का, दिन होता है, धरती का, आकाश होता है ठंडा गर्म, तो क्या हो गया भाई? 3, 2, 1 और ये 4। देखो आंसर कौन सा सही है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, पुष्पांजलि सही लिखा हुआ है, भास्कर सही लिखा है, उज्जवल भी सही लिखा है, निरपराध सही नहीं लिखा है। निरपराध होता है, यानी यहां पे रा के साथ में जो बड़े आ की मात्रा दी गई ये सही नहीं है। अगर इसको आप शुद्ध करके लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, देखो मैं बताऊं, ये गलत है। निरपराध ऐसे लिखोगे, ठीक है। यानी यहां पर जो गलती है वो बड़े आ की मात्रा की है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है? टाइगर यादव, राधे राधे, कैसे हो? दूसरे नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, मधु होता है, अमीय होता है, लेकिन रसाल नहीं होता। रसाल किसका होता है? आम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। मैं भी अच्छा हूं। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। संबंध कारक जहां पर का, की, के मिल जाए, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, राधा का कुत्ता, यानी राधा का कुत्ता, यानी कुत्ते का संबंध किससे? राधा से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी में संबंध कारक मिल रहा है आपको। हाँ, थोड़ा सा बीच में गायब हो गए थे, लेकिन अभी फिर से प्रकट हो गए और इसी प्रकार से प्रकट रहेंगे। कंटिन्यू क्लास आपको 9 बजे से रीजनिंग की मिल रही है और 10 बजे से आपको हिंदी की क्लास मिल रही है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? अब रेखांकित किए हुए भाग में अगर आप देखोगे तो कह रहा कौन सा पदबंध है? देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो यहां पर देश भर के युवा जो रेखांकित पदबंध है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? चौथे नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। कैसा पदबंध है ये? संज्ञा पदबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण। 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से कर्मवाच्य का उदाहरण, जहां कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्मवाच्य होगा। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। यहां पे सही विकल्प आपका क्या होगा? 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सबसे पहले यहां पर आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, पत्र लिखा जाता है, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए।
चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, वेदना है, अध्याय है, त्याग है, नेत्र है। स्त्रीलिंग शब्द मैंने आपको बताया हुआ था, जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की मात्रा मिल जाती है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो छठे नंबर पे राइट आंसर वेदना, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध क्या है इस वाक्य में कि उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। क्रिया विशेषण पदबंध आपसे पूछा गया है, निम्न में से सही उत्तर आपका क्या होगा? सातवें नंबर क्वेश्चन में उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे, यह क्रिया विशेषण पदबंध है। उस पहाड़ी के पीछे, यानी विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आठवां नंबर क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? चार विकल्प आपके स्क्रीन पे, 8, 6, 10, 4। वियोग रस की, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? आठवें नंबर पे आपका जो सही विकल्प होगा वो 10। कौन कौन सी दशाएं हैं ध्यान देना। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण, प्रलाप, ठीक है, मरण, जड़ता, उद्वेग, ये सारी दशाएं हैं जो कि वियोग श्रृंगार की हैं। कुल मिलाकर के कितनी है? 10 मानी गई हैं, दशाएं 10। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्ना बोल रहा हूं, गलत बोल दिया मैंने, यहां पे लिखा हुआ प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। दोस्तों ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? सुंदर, शाबाश और साधु साधु को छोड़ करके, बाप रे बाप, ये प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे। पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में किस रस का इन पंक्तियों में किस रस का पता चल रहा है, या ये कह सकते हैं ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करों अरिहा समर्थही। इन पंक्तियों में किस रस का होना पाया जा रहा है? 10वें नंबर पर। देखिए, रौद्र रस है। रौद्र रस वहां होता है जहां किसी विरोधी या दुष्ट आदि के कार्य से क्रोध नाम स्थायी भाव जागृत हो, वहां पर रौद्र रस होता है। तो यहां पे रौद्र रस कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा उपविराम का चिन्ह कौन सा है? उपविराम का चिन्ह कौन सा है? 11वें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा भाई? उपविराम किसे कहते हैं?
उम्मीद है आप सभी को पता होगा, उपविराम का चिन्ह ये है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पे है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? 12 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या होगा? भक्ति काल के हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, भक्ति काल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 13वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें है अजंत दिया है। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को पहचानिए। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को पहचानिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहां पर हो जाता है अच धन अंत। क्या बना है? अजंत। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर है। देखिए, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो 14 नंबर पे आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि क्षणिक का विलोमार्थी है? 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? 15 पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 16 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यहाँ पे आपको त्रुटि मिल रही होगी, त्रुटि सुधार करके जो सही वाक्य बनेगा इन 4 विकल्पों में से कौन सा होगा? यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो देखिए यहां पर हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, करका मन का डारी के, मन का फेर। इन पंक्तियों में अलंकार, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा। 17 पे सही आंसर आपका क्या होगा? दोस्तों यहां पर यमक अलंकार होगा। क्या होगा यहां पे? यमक अलंकार। एक मन का अर्थ है चित्त का, और दूसरे मन का अर्थ है दूसरे का क्या है? हृदय का मोती, और तीसरे मन का अर्थ है माला का मोती। ठीक है, तो यहां पर यमक अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का विलोमार्थी निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो 18 में ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 19 नंबर है। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, मैं, वह, जो, कोई। अनिश्चयवाचक क्या होगा? कोई। 19 पे ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, 19 पे ऑप्शन नंबर क्या करेंगे?
डी राइट कर लेंगे कोई शब्द अनिश्चयवाचक, जैसे दरवाजे पर कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर है। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? उपर्युक्त, उपरिधन, उक्त। 20 नंबर पे राइट आंसर यहां पर उपरिधन उक्त हो गया, यानी छोटी ई और छोटा ऊ मिला करके क्या बना लेते हैं? यू। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है यहाँ पे उपरिधन उक्त, यण संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर है। दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर उत्तर डी करिए। कृपया आप ही ये बताने की कृपा करें। देखो कृपया यहां पर भी बोल रहे हैं और कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, तो त्रुटि कहां पर आपको मिल रही है? ए में। आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 22 नंबर क्वेश्चन है। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। ऑप्शन नंबर यहां पे राइट हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर है। कह रहा कौन सा वाक्य है जो कि सत्यता बोधक भविष्य काल में है? कौन सा एक ऐसा वाक्य है जो कि सत्यता बोधक भविष्य काल में है? 23 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैं लखनऊ जाऊंगा, जाऊंगा, शायद विनोद चला गया। यहां पे तो शायद लग गया, तो इसमें तो सत्यता बोधक प्रकट ही नहीं हो रहा है। कृष्ण मुरली बजाएगा, बजाएगा, यहां पर भी सत्यता बोधक वाक्य में प्रकट नहीं हो रहा है। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, तो ये तो सत्यता बोधक है। जवान देश की सेवा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, टेस्टिमोनियल दिया है और इसका हिंदी में अनुवाद आपसे पूछा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? 24 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? टेस्टिमोनियल का अनुशंसा पत्र होता है, स्तुति पत्र होता है, परिचय पत्र होता है या प्रमाण पत्र होता है? निम्न में से आपका सही आंसर हो जाता है प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कालिंदी का सही पर्यायवाची निम्न में से क्या है? कालिंदी का सही पर्यायवाची निम्न में से क्या है? तो 25 में सही आंसर हो जाएगा कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर आपके स्क्रीन पर है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? 26 नंबर क्वेश्चन पे आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 26 पे हो जाएगा अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर है। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए,
क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 27 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 28 नंबर है, निम्नलिखित में विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में विशेषण है। 28 पे सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो यहां पे देखिए विशेषता कौन बता रहा है? शांत। 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शांत, जो कि एक विशेषण शब्द है। 28 पे ठीक है। अब आप कहोगे कि सब लंबाई, समझ, बुढ़ापा, ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं बेटा, ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 29 नंबर आपके स्क्रीन पर है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है? 29 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिगीतिका छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 30 नंबर है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? 30 नंबर पे आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए निस से पापी तो बना नहीं है, निशा भी नहीं बना, पाप नहीं बना, तो निष्पाप बनाना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 31 नंबर में है, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। 31 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, व्याल, भुजंग, उरग। ऑप्शन नंबर यहां पे बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 32 में आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया? फ्रेंच भाषा से। तो 32 नंबर पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश कारतूस, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। और गार्ड, सूटकेस, गार्ड और सूटकेस की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। अलमारी की बात करें, अलमारी, तो ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 33 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? नीलकंठ, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है और जो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है वो प्रधान है। नीलकंठ यानी किसकी बात हो रही है? महादेव की। यहां पे जो तीसरा पद निकल के आ रहा है वो प्रधान है महादेव। तो यहां पर बहुब्रीय समास है, बहुब्रीय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। 34 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा रेखांकित, यानी रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 35 नंबर है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है?
भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 35 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? 8 मानी है। कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है, शांत रस को नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचान लीजिए और कमेंट में आंसर कर दीजिए फटाफट से। 36 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है लोहा, दूध, बंदर। ये तद्भव शब्द हैं। कारण क्या? ये तत्सम शब्द एक ही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? 37 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे 38 नंबर में। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है? सॉरी, कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? ये प्रश्न में बोला गया, हालांकि क्वेश्चन यही है कि कौन सी बोली है जो कि राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। 38 नंबर क्वेश्चन। मगधी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। मगधी जो है ना, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है, ध्यान देना, पूर्वी हिंदी की बोली है ये। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए। डेली आपको क्लास मिल रही है। 7 बजे से मैथ की क्लास है, 9 बजे से रीजनिंग की क्लास है और 10 बजे से हिंदी की क्लास है। जय हिंद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि आपको समय से क्लास मिल जाया करे। हाँ हाँ बिल्कुल सुनेंगे। टाइगर यादव क्या कह रहे हैं आप? कहिए कहिए क्या कह रहे हैं। चलिए, टॉपिक वाइज मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी, बहुत ही जल्द मिलना। मॉर्निंग में क्लास शुरू हो जाएंगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। राम कुमार लोहिया का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अभी कोई जानकारी नहीं है भाई। एक तो क्या ना, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रिप्लाई करते हैं, नहीं तो बाकी भूल जाते हैं फिर। ठीक है, डेली का टाइमिंग है, 7 बजे से मैथ की क्लास है, 9 बजे से आपकी रीजनिंग की और 10 बजे से हिंदी स्पेशल की क्लास है। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद सभी को, शुभ रात्रि।